हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका स्टोरी विद नूरुल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी लेकर आया हूँ जो नेपाल से शुरू होती है, इंडिया में आके दोस्तों ख़त्म होती है। आपको विस्तार से ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ, आप पूरा सुन के जाइए दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों, आज की स्टोरी मेरे ही सब्सक्राइबर की है और उसने मुझे इजाज़त दी है और कमेंट करके मुझसे कहा है कि मेरी ज़िंदगी के जो खूबसूरत लम्हे थे और जो दुख भरे दिन थे, इन सब बातों को आपके चैनल पर इंटरनेट की दुनिया में हमेशा के लिए आप कैद कर दो बतौर यादगार। तो दोस्तों आप सुन के जाइए। दोस्तों, जिला बलिया का एक लड़का होता है जिसका नाम मनोज होता है। उसकी उम्र 22 साल होती है। दोस्तों, ये 2017 में लव स्टोरी शुरू हुई थी नेपाल की लड़की से। और ये लव स्टोरी नेपाल से शुरू होती है और इंडिया में दोस्तों कैसे ख़त्म होती है आप सुनते जाइए। दोस्तों, मनोज और शैलेश एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे एक साथ। इनकी दोस्ती वहीं से शुरू हुई थी। अब जैसे इनकी पढ़ाई ख़त्म होती है दोस्तों, शैलेश अपने घर चला जाता है लखीमपुर खीरी, और मनोज जो है अपने घर चला जाता है दोस्तों, जिला बलिया। अब शैलेश जैसे जैसे दिन बदलते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की, अपने अपने प्रक्रियाएं ज़िंदगी की अलग अलग हो जाती हैं। अब शैलेश जो है अपने बिजनेस में बिजी हो गया था और इधर मनोज मुंबई में जाकर जॉब करने लगा था दोस्तों। अब अपने इंडिया में जैसे त्यौहार आते हैं, दशहरा, दिवाली, बहुत सारे अनोखे त्यौहार हैं अपने इंडिया में। जैसे ही छुट्टियां होती हैं या त्यौहार कोई आता है तो सब दोस्त सब लोग अपने अपने घर जाते हैं छुट्टियां मनाने। तो ये उन दिनों की बात है दोस्तों, 2017 में दशहरा चल रहा था और मनोज अपने घर गया हुआ था। शैलेश को मालूम होता है कि मनोज घर आया हुआ है और शैलेश जो है मनोज को फ़ोन करता है, बहुत दिन हो गए मिलके, आओ, आपकी याद आ रही है, एक जगह बैठेंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। मनोज कहता है ठीक है मैं आता हूँ। मनोज क्या करता है, छुट्टी तो चली रही थी, जाके शैलेश से शैलेश के गांव जाता है और शैलेश से मिलता है। दोस्तों, दोनों दोस्त एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं। जैसे मनोज जो है 2 दिन शैलेश के घर लखीमपुर खीरी में रहता है और जैसे ही तीसरे दिन बोलता है चलो अब मिल लिए, बहुत आपसे खुशी हुई, अब मैं ड्यूटी भी जाना होगा, घर पे 2 दिन का काम है, 2 दिन मैं घर पर रहकर मुंबई को निकल जाऊंगा। तो शैलेश बोलता है नहीं नहीं, आप आए हो इतनी दूर मनोज, तो आपको मैं नेपाल घुमा के लाता हूँ। क्योंकि दोस्तों लखीमपुर खीरी के 2 किलोमीटर की दूरी पर ही नेपाल का बॉर्डर लग जाता है। छोटा सा गांव है लखीमपुर खीरी, और वहाँ पर लखीमपुर खीरी के लोग नेपाल में आते जाते रहते हैं क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी हैं बॉर्डर के, गांव वालों को लमसम सबको ही पहचानते हैं। और शैलेश तो बहुत होशियार पढ़ा लिखा था, सबसे दोस्ती भी कर रखी थी, तो उसको आने जाने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो मनोज बोलता है मेरे पास कोई कागज़ पत्तर, कोई पहचान पत्र नहीं है, मैं कैसे एंट्री नेपाल में कर सकता हूँ। शैलेश बोलता है आप इसकी फ़िक्र मत करो, आप मेरे साथ चलो। इसी तरह से दोस्तों मनोज को नेपाल शैलेश लेकर जाता है। दोस्तों, शैलेश की नेपाल में एक फ्रेंड होती है जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिसका नाम शीतल था। शैलेश पहले मनोज को अपनी फ्रेंड शीतल के यहाँ लेकर जाता है। और शीतल की और शैलेश की दोस्तों बहुत पुरानी दोस्ती थी और बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों काफ़ी टाइम से। जैसे ही मनोज दोस्तों शीतल को देखता है, बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो शीतल बहुत खूबसूरत थी, रंग गोरा, मतलब हर जगह से उसको मनोज को वो फिट लगी। और सबसे अच्छी बात मनोज को ये लगी, अब जैसे बैठे हुए हैं घर में चाय नाश्ता कर रहे हैं तो बात तो करते ही हैं,
मनोज ने शैलेश से पूछा, इसके घर परिवार में कोई नहीं रहते, तो शैलेश ने कहा ये दो बहन भाई हैं, इनके मम्मी पापा का डेथ हो चुका है और भाई इनका अलग अपना बिजी रहता है, अपनी दुनिया में रहता है, और ये मेरी फ्रेंड शीतल इस घर में अकेली रहती है, क्या करती है, सब इंक्वायरी मतलब शैलेश से शीतल के सामने ही पूछ रहा था। तो शीतल ने भी कुछ जवाब दिए और शैलेश ने भी कुछ जवाब दिए। शीतल बोलती है मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और पढ़ाई लिखाई खाना पीना जो भी है खर्चा अपना मैं खुद ही पार्ट टाइम जॉब कर कर निकाल लेती हूँ। अब ये बात मनोज के दिमाग में बैठ जाती है, यार इतनी होनहार लड़की और इतनी खूबसूरत लड़की, काश मेरी से शादी हो जाए तो मेरी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बातें सुन के मनोज के दिमाग में एक सपनों के जैसे ख्वाब चलने लगते हैं और सिर्फ तिरछी नज़रों से ऐसा उसको नज़रें चुरा चुरा कर शीतल को देखता रहता है। ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, जैसे एक ही पल एक ही लम्हे में मनोज को उससे मोहब्बत हो गई हो। आखिर दोस्तों नाश्ता पानी करके शैलेश और शीतल बोलते हैं जरा तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, चलो बाहर चलो। और मनोज को बोलते हैं आप यहाँ कुर्सी पर बैठो, रूम में बैठो, अब भी आ रहे हैं हम 5 मिनट में। अब शीतल और शैलेश जो हैं रूम से निकल कर पैदल चलते चलते ज़रा दूर निकल जाते हैं और मनोज घर में अकेला इधर उधर देखने लगता है तो उसकी नज़र शीतल की किताबों पे पड़ती है। अब मनोज के दिमाग में ये बात आती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो दोबारा इस लड़की से मेरी मुलाकात नहीं होगी। मैं जॉब में बिजी रहता हूँ बार बार इतनी दूर नेपाल में, ये मेरा दोस्त शैलेश फिर कभी लेके आएगा नहीं आएगा, ये आखिरी टाइम है मेरा या फर्स्ट टाइम है, ये समझ लेता है। और उसके दिमाग में एक बात आती है, उसकी एक मोटी बुक साइंस की बुक जो है उसको उठाता है और उसके फ्रंट पेपर पे ही अपना फ़ोन नंबर और अपने दिल का एक मैसेज लिख देता है दोस्तों। यानी कि प्यार का इजहार उस पर छोटे मैसेज में लिखकर छोड़ देता है और बुक के ऊपर बुक रख कर साइड में रख देता है ताकि आते कि उसकी नज़र ना पड़े। कभी किताब उठा के पढ़ेगी तो नज़र पड़ेगी। दोस्तों शैलेश और शीतल आ जाते हैं। आने के बाद तीनों दोस्त शैलेश और मनोज और शीतल तीनों मार्केट नेपाल की घूमने जाते हैं। वहाँ चाय वाय फिर से पीते हैं, खाना वाना खाते हैं और घूम फिर कर दोस्तों जैसे ही शाम होती है शैलेश और मनोज जो हैं अपने लखीमपुर खीरी को चले जाते हैं। हाथ बात मिलाते हैं और बाय बाय बोलते हुए दोस्तों अपने अपने घर ये लोग चले जाते हैं। अब शैलेश से मनोज बोलता है भाई अब मुझे भी जाना होगा। मनोज भी शैलेश से बाय बोलते हुए सीधा अपने घर बलिया को चला जाता है दोस्तों। अब बलिया में 2 दिन रहता है, उसके बाद मनोज जो है ट्रेन का तत्काल टिकट लेता है और 2 दिन के बाद दोस्तों मुंबई अपनी जॉब पर लौट जाता है। अब दोस्तों ये बात ना शीतल को मालूम थी ना शैलेश को मालूम था कि मनोज ने बुक पर क्या लिख दिया है। बहरहाल दोस्तों 1 महीना हो जाता है, शीतल का मनोज को ना कोई कॉल जाता है ना कोई मैसेज आता है। अब इस बात को मनोज भी समझ गया था, शायद उसने देखा हो या ना देखा हो, देख के इग्नोर कर दिया हो या फिर उसको बुरा लगा हो इसलिए मुझे मैसेज या कॉल नहीं की। बहरहाल मनोज इस चीज़ को दिमाग से दोस्तों निकाल देता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1 महीना गुजरता है तो शीतल का मनोज को दोस्तों एक टेक्स्ट मैसेज आता है। उसमें लिखा था मैं नेपाल से शीतल और आपने ये क्या हरकत की, मेरी बुक पर अपना दिल का एक छोटा मैसेज लिख के गए हो। मैं ना उसको मिटा सकती हूँ ना उस बुक को फाड़ सकती हूँ। जब भी मैं बुक पढ़ने के लिए उठाती हूँ तो पढ़ती बाद में हूँ, पहले आपका वो ऊपर ही लिखा था फ्रंट पर वो मेरी नज़रों में आता है और बार बार मुझसे वो
चीख चीख कर वो मैसेज यही करता है कि मैं आपसे बात करूं, मुझसे रहा नहीं गया और आज मैंने आपको मैसेज कर दिया। इस तरह से टेक्स्ट मैसेज में दोस्तों पूरा लंबा करके लिखा हुआ था। मनोज दोस्तों ये मैसेज पाकर इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है जैसे कि उसको एक जन्नत मिल गई हो, बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो उसका। ऐसा समझो जिंदगी का सबसे बड़ा सपना कामयाब हो गया हो, इस तरह से खुश हो जाता है। लेकिन उसे ये नहीं सोचता है कि ये मुझसे अब क्या बोलेगी, डांटेगी या फिर कुछ कहेगी, ये दिमाग में उसके नहीं रहता है। बहरहाल उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो इधर से मनोज रिप्लाई करता है, हाँ मुझे आपको देखते ही शीतल मोहब्बत हो गई थी, एक लम्हे की मोहब्बत मेरे लिए वो 100 साल के बराबर थी। ये सब टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई में करता है। फिर उधर से मैसेज आता है, आपने मेरे बारे में सही से जाना नहीं और आपने मुझे दिल की बात कह दी। तो मनोज फिर टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई करता है, किसी को चाहने की कोई वजह नहीं होती है, जो सामने वाला अच्छा लग जाता है बस वही दिखता है। मतलब इस तरह की एक इंटरेस्टिंग मैसेज दोनों तरफ से होने लगते हैं दोस्तों। फिर इधर से शीतल मैसेज करना बंद कर देती है। फिर मनोज भी इंतज़ार तो करता है उसके मैसेज का बेताबी से, लेकिन डर की वजह से मैसेज अपनी तरफ से करता नहीं है। पता नहीं वो मुझे किस नज़र से देखने लगे, मैं बार बार मैसेज करूं तो। एक 15 दिन और गुजर जाते हैं दोस्तों। फिर शीतल का डायरेक्ट व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल जाता है मनोज को। मनोज कॉल उठाता है और बात करता है। शीतल बोलती है, क्यों आपने इतने दिन से कोई मैसेज नहीं किया? तो मनोज रिप्लाई में बोलता है, शीतल आप बिजी होंगे, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, आप पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं और मुझे आपकी ये चीज़ बहुत पसंद आई और आपको बुरा लगेगा, कैसा लगेगा, मैं इस डर की वजह से आपको कॉल या मैसेज नहीं किया, सॉरी। तो शीतल बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे एनी टाइम मैसेज कॉल कभी भी कर सकते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई पूछने और कहने वाला नहीं है। मनोज ये बात सुनकर खुश हो जाता है दोस्तों। फिर दोनों में दोस्तों धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ जाती हैं, वीडियो कॉल पर बात करना, एक दूसरे का हाल चाल सुबह शाम पूछना। बहरहाल इनको ऐसा महसूस हो जाता है कि दो जिस्म एक जान, कोई इम्पोर्टेंट बात है या कोई खुशी है कोई गम है, दोनों को एक दूसरे को शेयर करते हैं और ये प्रेम कहानी एक बहुत अटूट बंधन में दोस्तों बन जाती है। दोस्तों ये बात अभी तक शैलेश को नहीं पता थी, लेकिन शीतल सोचती है शैलेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उसे छुपाना नहीं चाहिए, बता देनी चाहिए। तो दोस्तों एक दिन वो आता है कि शैलेश शीतल के पास आता है मिलने के लिए, क्योंकि शैलेश का नेपाल को आना जाना लगा था, कुछ सामान खरीद के लाता था, अपने बिजनेस के सिलसिले में आना जाना था, तो कभी भी शीतल से ज़रूर मिलता था शैलेश। जब मुलाकात शैलेश की शीतल से होती है और शीतल बोलती है आपका दोस्त आया था, वो बुक बताती है, इस बुक पे देखो क्या लिख के जाता है। शैलेश को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार मेरा दोस्त आया और मेरी इज्जत यहाँ पर गिरा दी। तो शीतल शीतल बोलती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस बात से कोई खफा नहीं हूँ, नाराज़ नहीं हूँ, आप टेंशन मत लो। मुझे उसने प्रपोज किया था, मैं 1 महीने के बाद बहुत सोच समझकर उसको प्रपोज कर चुकी हूँ और हम दोनों एक दूसरे से आज बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों बस शैलेश को ये बात सुनते कि तन बदन में आग लग गई और जैसा जलन की बू, जैसे जेलसी जेलसी हो गया, वो बहुत जलने लगा एकदम ये बात सुनकर और उसका मूड वहीं ऑफ हो गया। मन ही मन क्या क्या की सोच लेके और शीतल से बोलता है, बाय यार शीतल मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, बहाना लेके वहाँ से शीतल से बाय बोलते हुए दोस्तों घर चला जाता है। शैलेश को दोस्तों उस रात नींद नहीं आती है, कह रहे मेरा दोस्त आया और इतना बड़ा काम करके यार मुझे बोला नहीं, ये कैसी दोस्ती है।
वो उस चीज़ को अलग वे में लेके चला जाता है शैलेश। इनकी दोस्ती मुझे तोड़ानी पड़ेगी, इनका प्यार मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, ये दिमाग में शैतानी एक प्लान आ जाता है उसके। क्योंकि कहीं ना कहीं शैलेश शीतल को चाहता था, लेकिन दोस्ती थी उनकी कई सालों से, शैलेश उसको बोल नहीं सका। और ना ऐसी कोई प्रतिक्रिया शीतल की तरफ से मिली कि वो शैलेश इस चीज़ को बोल सके। बहरहाल दोस्ती चल रही थी, शैलेश और दोनों एक दूसरे से मतलब बहुत घुल मिल के जैसे ऐसा रिएक्ट करते थे एक दूसरे को, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसा करते, मगर एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था उन लोगों ने। बहरहाल दोस्तों, ये शैलेश को बात हजम नहीं होती है कि मेरा दोस्त मनोज इसको प्यार में अपने फांस लिया है जाल में। इतनी खूबसूरत हसीन जवान लड़की है और वो पहली बार में आया और ये कांड करके अपनी अ, प्यार का उसको दीवाना बना लिया। ये चीज़ उसको सोने नहीं देती है दोस्तों शैलेश को। फिर वो एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र रचता है। दोस्तों, ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए कल को अपलोड करूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा लें जिससे कि मेरी नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों फिर इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।